हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे होपफुली, जैसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और इस सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, या फिर इसको फिर से समझा दीजिए, आप दूसरे तरीके से समझा दीजिए। ठीक है, इसको हम समझाएंगे, 100% समझाएंगे। और इसमें मैं आपसे क्या करूंगा ना, एक दो क्वेश्चंस पूछा करूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की। नहीं हो पाएगा तो लास्ट में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेलकम यू ऑल इन पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो अब तक हम लोगों की जो जर्नी है वो क्या रही है? हम लोगों ने देखा था कि जो जेनेटिक्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक्स पे किस तरीके से प्रोग्रेस जेनेटिक्स किया। ठीक है, मेंडल ने जो काम किया था वो क्या किया, उनके काम को रिडिस्कवर कैसे किया गया था। ठीक है, और मेंडल ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे तीन। ठीक है, उन तीनों पोस्टुलेट्स में से कितने को मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में सीरियल नंबर दिया गया, और डोमिनेंस को हम लोगों ने सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया था। ठीक है, और हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देख लिया था। अब जो दूसरा मेंडल का लॉ है, देखो ध्यान से सुनना, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, ये कोरेंस ने बोला था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये भी चीज मैंने बताई थी ना कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हम लोग अगर समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो उसके थ्रू समझ में आ गया था ना, फर्स्ट। और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था और लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से समझ में आ गया था। बट जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, इससे हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसका मतलब क्या है? देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? फ्री। फ्री, ठीक है। असॉर्टमेंट का मतलब एक तरीके से पेयर करना। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर ये जो लिखा गया ना इसको हम लोग समझेंगे। तो अब स्टार्टिंग से समझो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या देखा था कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, जो भी ये एफ वन का है, ठीक है, ये क्या होगा? सेग्रीगेट हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन में। ठीक है, और ये जब सेग्रीगेट हो रहा है ना तो इसको हम लोग क्या बोला था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था। लेकिन अगर समझो कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो क्या होगा? पहली चीज तो मान के चलो कि राउंड, राउंड के लिए कैपिटल आर, और रिंकल के लिए हम लोग क्या? स्मॉल आर लिए। ठीक है, रिंकल के लिए हम लोग स्मॉल आर लिए। येलो, ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिया? ग्रीन। ग्रीन के लिए हमने क्या लिया? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है आपका राउंड और येलो। ये डोमिनेंट होता है। सीड, सीड क्या है? राउंड है और येलो है। दूसरा क्या है कि यह आपका रिंकल्ड है, और क्या है? अगर इसको हम ये करें, ओके, ये क्या है? राउंड है और येलो है। दूसरा वाला राउंड है और क्या है? रिंकल्ड है और ग्रीन है। ये क्या है? ये आपका एक तरीके से बोलते हैं कि जो सीड होता है ना पाइसम सटाइम का, वो है। इसके लिए हमने क्या लिया? दो कैरेक्टर लिया। हमने क्या लिया? दो कैरेक्टर लिया है। एक तो राउंड कैरेक्टर सीड का या रिंकल्ड है, दूसरा येलो है या ग्रीन है अंदर का। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जो राउंड होता है वो डोमिनेंट होता है, येलो भी डोमिनेंट होता है, रिंकल जो होता है रिसेसिव होता है, और ग्रीन होता है रिसेसिव होता है। अब हमने
क्या किया, हम इसको जब क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डाई हाइब्रिड। क्या मिलेगा, डाई हाइब्रिड। हमको क्या मिला, डाई हाइब्रिड प्लांट मिला। क्लियर है। तो ये जो डाई हाइब्रिड प्लांट होगा वो क्या होगा, आपको पता ही है। एक आर मतलब ये पहले सेग्रीगेट होंगे, फिर इसके साथ होगा, तो मान के चलो आर आर वाई वाई, ये हमको मिला डाई हाइब्रिड प्लांट। ये F1 जनरेशन में। और सभी के सभी ना ऐसे ही होंगे। देखो ये क्या था, ये तो प्योर था ना, ये प्योर था। तो इसका जब डाई हाइब्रिड हम लोग प्लांट देखेंगे F1 में, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, एक तरीके से हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे। हाइब्रिड है, बट ये क्या होगा, ये भी देखने को यही मिलेगा, राउंड और येलो, राउंड और येलो। क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसको सप्रेस कर देगा, ये डोमिनेंट है, इसको सप्रेस कर देगा। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करेंगे तो कहानी यहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि हमने तो अभी डाई हाइब्रिड बनाया ना, डाई हाइब्रिड F1 में मिल गया हमको। इसकी जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, तो जब सेल्फिंग कराएंगे तो उस प्रकार के क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब बोलोगे सर अभी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा। तो देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बोलता है कि जब हम दो दो मतलब कैरेक्टर लेके चलते हैं। दो कैरेक्टर हमने क्या लिया था, देखो, एक तो ये था राउंड येलो। राउंड येलो क्या हो गया, दो कैरेक्टर हो गया ना। तो ये जो दोनों कैरेक्टर है ना, राउंड और येलो, राउंड और येलो, ये जो दोनों कैरेक्टर हैं इसके, ये क्या होंगे कि जरूरी नहीं है कि जहां पे ये राउंड जाए वहीं पे ये येलो भी जाए। ठीक है, जहां पे राउंड जाए वहीं पे ये येलो भी जाए। हो सकता है कि राउंड के साथ ग्रीन वाला भी कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो एलील्स होते हैं, एलील्स एक कैरेक्टर के, देखो, एक कैरेक्टर क्या है, येलो, दूसरा कैरेक्टर क्या है, येलो ग्रीन एक कैरेक्टर है, और दूसरा मान के चलो आपका क्या है कि राउंड और रिंकल दूसरा कैरेक्टर है। इसका जो कैरेक्टर है वो जरूरी नहीं कि इसके साथ ही रहेगा, ये इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये जो ये है, इसके साथ वो मिक्स नहीं है। चलो, होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्लियर समझ में यहाँ पे आ जाएगा जब हम वो देखेंगे तो यहाँ पे देखो हमने F1 में क्या बना लिया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर देखा जाए, तो अगर इसके बीच में हम लोग, ठीक है, ये एक तरीके से एक कैरेक्टर का ये है, ये क्या बताता है कि ये राउंड है, और ये क्या बताता है, ये येलो है। तो जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, मान लो इसके हम लोगों ने कर लिया आर स्मॉल आर, इसके गैमीट हो गए कैपिटल वाई, इसके गैमीट हो गए स्मॉल वाई। तो ये जो है, देखो, इसके साथ क्या बना सकता है, ये इसके साथ एक गैमीट बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके साथ एक गैमीट बनाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ एक गैमीट बनाएगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक ये इसके साथ गैमीट बनाएगा, ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर ये चार प्रकार के गैमीट बनेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्टली हम इस चीज को बना दें, ठीक है, ये चार हम गैमीट बना दें, एक दो तीन चार, और चार इधर भी तो कर देंगे हम लोग, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये दोनों है,
इसको ध्यान में रखो कि इसको इसके साथ कराना है। तो मान लो पहले आ गया कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई है भाई, कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरे वाले में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे वाले में क्या आएगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैसे यहाँ पे देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इस तरीके से आप लोग ये यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट उसमें मैं किया हूँ, उसको मैं वहां पे आप लोगों को डायरेक्ट ले चल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर था, ये एक राउंड है, दूसरा क्या है येलो है, ये क्या है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो जब गैमीट बनेगा, ये कैपिटल आर कैपिटल, ये तो ये गैमीट बना, फिर क्या बना गया, ये F1, ये F1 में आ गया। तो ये जो F1 है ना, ये जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये डाई हाइब्रिड है। तो जब इसकी हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो इसमें, इसका जब हम लोग गैमीट बनाए थे तो क्या बना था, यही बना था ना गैमीट, ठीक है, चार गैमीट इधर। फिर जब यह एक तरीके से गैमीट फ्यूज होके जब जाइगोट बनाएंगे, तो देखो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, कैपिटल वाई, मतलब ये फाइनली उसमें आप देखोगे ना कि ये जो एरिया है, ठीक है, कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, ठीक है। ये क्या हो गया एक तरीके से, अगर देखने में आपको क्या लिख रहे हैं, देखने में तो लग रहा है कि राउंड और येलो, ठीक है। और ये देखो क्या है, तीन जो है राउंड ग्रीन, ठीक है। तीन क्या हो गए, राउंड और ग्रीन। और ये तीन क्या हो गए, चलो इसको दूसरे कलर से हम लोग देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्या हो गया, रिंकल, रिंकल और येलो। और एक जो हो गया वो क्या था, रिंकल ग्रीन। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसका बस इतना यहाँ पे मतलब आप समझो, ठीक है। उसका बस हम इतना मतलब हम बता रहे हैं कि जो होमोजाइगस कंडीशन में, जो होमोजाइगस कंडीशन में येलो जो था वो राउंड के साथ था, मतलब येलो क्या था, राउंड के साथ था। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि राउंड और येलो हमेशा साथ साथ ही रहें, ठीक है। राउंड और येलो हमेशा साथ साथ ही रहें। राउंड जो है ना, वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, तो राउंड जो है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, और राउंड जो है एक तरीके से इसके साथ जा सकता है, ठीक है। तो ये जो था ना, एक तरीके से बोला गया कि ये जो है वो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ allele of two pairs of a trait separate independently of each other during gamete or spore formation and get randomly rearranged of offspring at the time of fertilization, producing both parental and new combination of things, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसका जो था वो बेसिकली लिंकेज था, क्योंकि अगर लिंकेज कोई जीन शो कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अगर कोई दो जीन अगर लिंकेज शो कर रहा होता मेंडल का, तो कौन सा लॉ नहीं दे पाते, तो हम लोग इसको लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिटेल से जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड रेशियो है, ठीक है, उसको देखेंगे और प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि गैमीट्स कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू।